नमस्ते दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। साल है 1498। आप खड़े हैं हिंद महासागर के किनारे। सामने लहरों को चीरते हुए एक अजनबी जहाज धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा है। उस जहाज पर खड़े लोग भारत के नहीं हैं। उनकी भाषा अलग है, उनके कपड़े अलग हैं और उनकी निगाहें टिकी हैं इस धरती पर, एक ऐसी धरती पर जिसे दुनिया उस समय सोने की चिड़िया कहा करती थी। मसालों की खुशबू, रेशम और कपास के शानदार कपड़े, सोना, चांदी, हीरे और दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक, ये है भारत। लेकिन उस दिन जो जहाज यहां पहुंचा वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आया था, वो इतिहास की दिशा बदलने आया था। और अगले 250 सालों में इसी समुद्री रास्ते से आए कुछ व्यापारियों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंग्रेज भारत कैसे आए, किस तरह कुछ व्यापारी धीरे धीरे शासक बन गए, इतना धीरे कि कई लोगों को तो पता ही नहीं चला कि उनके सामने क्या हो रहा है। कैसे व्यापार के नाम पर शुरू हुई कहानी आखिरकार गुलामी में बदल गई। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि शुरू होती है यूरोप से, लगभग 500 साल पहले। 15वीं सदी का यूरोप। उस समय यूरोप के लोग भारत और एशिया के मसालों के दीवाने थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची। आज ये हमें साधारण लगते हैं, लेकिन उस समय यूरोप में इनकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती थी। इतनी ज्यादा कि कई बार एक मुट्ठी काली मिर्च सोने के बराबर बिकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि यूरोप के पास भारत आने का सीधा रास्ता नहीं था। भारत से जो सामान यूरोप पहुंचता था वो अरब व्यापारियों के जरिए जाता था और रास्ते में कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। यूरोप के राजा परेशान थे। एक पुर्तगाली दरबार में राजा के सलाहकार ने कहा, महाराज, अगर हमें भारत तक जाने का सीधा समुद्री रास्ता मिल जाए तो हम दुनिया के सबसे अमीर बन सकते हैं। राजा ने जवाब दिया, तो फिर उस रास्ते को खोजो, चाहे दुनिया के आखिरी छोर तक क्यों न जाना पड़े। और इसी आदेश ने इतिहास की दिशा बदल दी। 20 मई 1498 एक पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करता हुआ भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यह पहली बार था जब कोई यूरोपीय जहाज सीधे समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जब वास्को द गामा उनके दरबार में पहुंचा तो जमोरिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हो?